दोस्तों एक बार फिर से माँ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक फिजिक्स का एक नया VVI क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण जो कि बार बार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले आपका गॉस का थ्योरम मिलेगा, आपको फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा, डायमेंशन मिलेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। यह सब वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक दिया गया, उस पर जा करके देख लीजिए क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का एक नया क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण क्वेश्चन पूछता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इनके दो गुणों की विवेचना करें, दो गुणों का उल्लेख करें या दो गुणों को लिखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा वैसे काल्पनिक वक्र है जिससे होकर कोई अकेला धन आवेश चल सकता है। फिर से, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसे काल्पनिक वक्र रेखा है जिससे होकर कोई अकेला धन आवेश चल सकता है यदि वह चलने के लिए स्वतंत्र हो। तो यह विद्युत क्षेत्र रेखाएं के परिभाषा डिफिनेशन हो गया। अब आते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण समझने से पहले आप एक बोर्ड पर डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है, ऐसे प्लस है और यहाँ पे एक माइनस चार्ज है, दोनों को मिला दिए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है धन आवेश यानी प्लस से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से उत्पन्न निकल रही है और माइनस में जा करके समाप्त होती है। देखिए कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम निकाल रहे हैं। देखिए आप फिगर से ध्यान दीजिएगा, अगर फिगर समझ में आ जाएगा तो इसके प्रॉपर्टीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। 3-4 प्रॉपर्टीज यहीं से क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जाम में 2 प्रॉपर्टी लिख करके 2 मार्क्स ले लेना है, इसलिए फिगर समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से उत्पन्न हो रही है और माइनस पे जाकर समाप्त हो रही है। फिर देखिए और विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालते हैं, नीचे से भी देख लीजिए 2-3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से जा, तीर के चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा। तीर के चिन्ह से आपको पता चलेगा कि प्लस से उत्पन्न हो निकल रही है और माइनस पे जा करके समाप्त हो रही है। कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं को हम यहाँ से निकाल करके छोड़ दे रहे हैं, यानी प्लस से उत्पन्न हो रही है, और कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं को यहाँ पे माइनस में इन करा रहे हैं। इसका पता चले कि माइनस में जा करके समाप्त हो रही है। यह डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल डायग्राम है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से उत्पन्न होती है और माइनस पर समाप्त होती है। देखिए डायग्राम से आपको पता चल गया होगा। यह फिगर बना दीजिएगा, डिफिनेशन लिखने के बाद यह फिगर बना दीजिएगा। यह फिगर बनाने के बाद 2 प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। उसमें कोई भी कटौती नहीं करेंगे एग्जामिनर। फिगर कोई हार्ड नहीं है, तब इसके प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए 2-3 प्रॉपर्टीज आपको इसी में क्लियर है। पहला प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से यानी धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, पहला प्रॉपर्टी। फिर से पहला प्रॉपर्टीज है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। यह भी क्वेश्चन चेंज हो सकता है, विद्युत क्षेत्र रेखा के जगह पर विद्युत बल रेखाएं भी हो सकती है, तो घबराने वाली बात नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं दोनों एक ही बात है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं का पहला प्रॉपर्टीज हो गया धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती है वहां पे प्रबल विद्युत क्षेत्र बनता है, वहां पे प्रबल विद्युत क्षेत्र बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास है, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास। तो जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ प्रबल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यह आपका 2 प्रॉपर्टीज यहाँ से बन रहा है। दूसरा प्रॉपर्टीज पर फिर से ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल यानी कमजोर विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एक और तीसरा प्रॉपर्टीज, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए फिगर में 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट रही है, नहीं काट रही है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं या 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। उसके बाद यहाँ लिख रहे कि नहीं काटती है, और प्रॉपर्टीज लिखना होगा तो लिख देते हैं। फिर से प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा, पहला प्रॉपर्टीज 1 नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं
धन आवेश से उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश यानी माइनस ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पहला प्रॉपर्टीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा। धन आवेश से उत्पन्न होती है, धन आवेश मतलब प्लस चार्ज, इस पर ध्यान देना है। धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं को प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। जो कि क्या? असंभव, क्योंकि एक बार में विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशा नहीं हो सकती है। इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज लिखते हैं, तो तीसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। तीसरा प्रॉपर्टीज हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप, यानी बोल सकते हैं बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है, ये तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है, वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होती है, वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है। और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है, वहां दुर्बल मतलब कमजोर विद्युत क्षेत्र होता है। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती है, वहां दुर्बल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह उसका प्रॉपर्टीज है। ये चार प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टीज, आप दो प्रॉपर्टीज लिख दीजिएगा और डायग्राम बना दीजिएगा, तो 2 मार्क्स में कभी कटौती नहीं होगा, पूरा फुल के फुल 2 मार्क्स मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए 12 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसके गुणों को लिखें। फिर इसमें एक और क्वेश्चन आपको बतलाए होंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों? तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फिर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं के प्रॉपर्टीज। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूर होना दुर्बल विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। तीसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। चौथा हो जाएगा दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यह इसमें से कोई 2 प्रॉपर्टी आपको लिख देना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, याद भी हो गया होगा। याद हुआ तो एग्जाम के लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। अगर याद नहीं हुआ तो एक बार और रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको याद हो जाना है, इस तरह से आपको बतलाया गया। और कुछ नहीं तो डायग्राम ही आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ से 2 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आसानी से, 2 प्रॉपर्टी आसानी से आप लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।